Unacademy. Let's crack it. हे गाइस, अगर आप एक ऐसे एमबीए कॉलेज से एमबीए करना चाहते हैं जिसकी की फीस बहुत कम हो, बहुत नॉमिनल फीस हो, ऐसी फीस जिसमें कि एक नॉर्मल स्कूल में आप 2 साल 3 साल अपनी 11th 12th 10th 11th 12th कर लो, तो ऐसा एक ही कॉलेज है दैट इज एफएमएस, जहां बाकी कॉलेजेस की आईएम्स की और टॉप एमबीए कॉलेज की फीस अराउंड मोर देन 15 लाख है। जो हमारा जिस कॉलेज की हम बात कर रहे हैं एफएमएस, इसकी फीस केवल 2 लाख रुपए है। फीस के अलावा इसका जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। एवरेज पैकेज 30-31 लाख के आसपास है। 3 कोर्सेस ऑफर करते हैं, एमबीए पीजीडीएम एग्जीक्यूटिव एमबीए एंड पीएचडी, और इसकी रैंक 9th है। लास्ट ईयर की इसकी जो रैंक थी 9 थी। इट इज टॉप अबव सम बेबी और सम नॉर्मल आईएम्स। तो आज हम बात करेंगे एफएमएस कॉलेज की, इसमें कैसे क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे आपको इसका फॉर्म भरना है। याद रखना, एफएमएस केवल कैट का परसेंटाइल, कैट का स्कोर लेता है। तो अगर आप कैट का फॉर्म भर रहे हो तो इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इनटू एफएमएस, तो आपको एफएमएस का भी एक फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा। एफएमएस का एप्लीकेशन फॉर्म कभी कभी ये कैट से पहले आता है, कभी ये कैट के बाद आता है। तो आपको देखते रहना है एफएमएस का फॉर्म कब आएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हम एफएमएस के फॉर्म के बारे में जब वो रिलीज होगा वी विल नोटिफाई यू। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब हम डिस्कस करते हैं कि एफएमएस के जो तीनों कोर्सेस हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो जो ये 3 कोर्सेस है एफएमएस के, जैसे हमने देखा एमबीए पीजीडीएम है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्लास 12th एंड ग्रेजुएशन में विद मिनिमम ऑफ 50% एग्रीगेट, सिलेक्शन क्राइटेरिया कैट, यहां पर एसओपी होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड पीआई। केवल यही 3 पार्ट है। कैट का स्कोर मैं आगे आपको बताऊंगा डिटेल में कि क्या वेटेज होता है फॉर फाइनल सिलेक्शन। याद रखना, अगर आप एफएमएस में आपको एंट्री चाहिए, आप एफएमएस के लिए एमबीए की प्रिपरेशन करो, तो केवल आपको कैट के स्कोर पे फोकस करना है, क्योंकि जो उसकी कॉल आएगी, जैसे जनरली अदर एमबीए कॉलेजेस होते हैं ना, दे टेक अदर एस्पेक्ट फॉर देयर कॉल। जैसे कैट का स्कोर लेते हैं, दे विल टेक एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है आपका, 10th 12th में स्कोर क्या है। एफएमएस में आपको ये फायदा है कि ये केवल कैट के स्कोर पर फोकस करते हैं। मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि कैट में आपको कितना स्कोर करना है। जनरल कैटेगरी और जो जनरल स्टूडेंट्स हैं और जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए इफ दे वांट अ कॉल फ्रॉम एफएमएस। उसके बाद एग्जीक्यूटिव एमबीए जो होगा, पीजीडीएम कोर्स जो होगा, इसमें एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन विद द मिनिमम ऑफ 45% सिलेक्शन क्राइटेरिया पीआई एंड एसओपी। और इसमें आपका जो जिस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस हो उस पर बेस भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपका हो गया एग्जीक्यूटिव। पीएचडी में एलिजिबिलिटी होती है पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% एग्रीगेट, सिलेक्शन क्राइटेरिया कैट, यूजीसी नेट एंड पीआई। अच्छा, एमबीए पीजीडीएम में जो इसमें सीट्स होती है, टोटल 250 सीट्स हैं, जिसमें कि 101 दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है, एंड अदर 249 फॉर अदर कैटेगरी। डिटेल में आपको आगे बता दूंगा डिटेल्स। जो 149 सीट जो अदर कैटेगरीज के लिए होती है, 101 सीट्स हैं। सीट्स थोड़ी कम है जिस हिसाब से कॉलेज है, इसमें डिमांड बहुत रहती है। तो इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस कॉलेज, आपको अपने कैट के स्कोर पे बहुत वर्क करना पड़ेगा। आपको बस एक फायदा इसमें यह है कि कैट में वो सेपरेट परसेंटाइल नहीं देखते हैं। नॉर्मली इनका जो कट ऑफ परसेंटाइल होता है कैट के स्कोर का, क्वांट, एलआरडीआई, वीआरसी 50% 50 परसेंटाइल होना चाहिए। उसके बाद जो ओवरऑल परसेंटाइल होगा वो 98 to 99 परसेंटाइल पे वेरी करेगा। तो इफ यू वांट टू गेट टू दिस कॉलेज कॉल, तो आपको अपने कैट स्कोर पे फोकस करना है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, अगर आप कैटेगरी हो, तो भी आप 90 परसेंटाइल अबव पर फोकस करो, क्योंकि कैटेगरी स्टूडेंट्स को भी 90 परसेंटाइल अबव आने पर अदर कॉलेजेस के चांस बढ़ जाते हैं। तो इफ यू आर विलिंग टू गो टू दिस कॉलेज, तो आपको 98-99 परसेंटाइल पर फोकस करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि एफएमएस की कॉल आने के लिए आपको कट ऑफ पे फोकस करना है। तो कैट में लास्ट 3 ईयर्स से जो कट ऑफ है एफएमएस के लिए, दैट इज 98 परसेंटाइल। आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, ये कट ऑफ है। कट ऑफ अगर आपकी 98 परसेंटाइल है तो दे विल कॉल यू। लेकिन मैंने जो
पिछले कई सालों का ट्रेंड देखा है, मेरे कई स्टूडेंट एफएमएस में पढ़ते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझ में आई कि 98.5 99 परसेंटाइल पे कॉल आएगा, या कॉल आपको 98 प्लस पे आएगा, लेकिन फाइनल जो कॉल कन्वर्ट होगी 98.5 और 99 परसेंटाइल पे होगी। अच्छा, याद रखना, केवल कैट के स्कोर से कॉल आना इज पॉसिबल, ठीक है। इफ दे नीड 101 स्टूडेंट, तो more than 10 times they call 1000 students for their PI round, बट फाइनल जो कॉल कन्वर्ट होगा वो आपके कुछ और फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। वो फैक्टर्स क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन केस ऑफ दिस एफएमएस, ग्रेजुएशन के मार्क्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट। कॉल आने में केवल कैट के स्कोर का बेस पर दे गिव यू कॉल, जो भी आपका कैट का स्कोर है उस पर आपको कॉल आ जाएगी। देखो, इसको ऐसे समझो कि मान लो कि लेट्स से 3000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई फॉर एफएमएस, राइट। जनरल स्टूडेंट की बात करता हूं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 3000 स्टूडेंट अप्लाई फॉर एफएमएस, जिनको लगता था कि उनका स्कोर कैट में 98 या 97 अबव आएगा, राइट। दे ओनली टेक दोज स्टूडेंट जो उनके टॉप 1000 में आ जाते हैं। अब टॉप 1000 में 98.5 परसेंटाइल आ गया जनरल में, तो आपको अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कैट के स्कोर पे फोकस करना है वंस यू गेट द कॉल। अब उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया, फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर एमबीए थ्रू दिस एफएमएस। तो अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, क्वांट, एलआरडीआई, वीएआरसी, एलआरडीआई में जो भी आपका स्कोर है उसका 40% वेटेज लेंगे, एलआरडीआई का 30% एंड क्यूए का 30%। जो भी आपका स्कोर आएगा उसका इतना वेटेज, प्लस इसका हाफ करके दे विल गो फॉर सिलेक्शन क्राइटेरिया। एक बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन होगी, जो भी आपका स्कोर आएगा, जो भी आपका कैट में स्कोर होगा उसका 30%, एलआरडीआई का 30%, वीआर का 40%, इसके बाद इसका 50% लेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। नाउ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 10th, अगर आपका 10% या 10 मार्क्स मिलेंगे अगर 60 एंड अबव बट लेस देन 75%, 5% है, और 75% अबव पर 10% है। मतलब अगर आपका स्कोर 70, मतलब आपका स्कोर अगर 74 है तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे यहां पर। लेकिन अगर आपका स्कोर 75 से अबव है, फॉर एग्जांपल अगर आपका स्कोर 76 है तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 50% आपके कैट का स्कोर, 10% आपका 10th का, सेम वे 10% 12th का, वही चीज है। अगर 75 और 60 के बीच में तो दे विल गिव यू 5, एंड 75% अबव है दे विल गिव यू 10, और अगर आपका 50% और 60 के बीच में दे विल गिव यू 0। तो ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन उन लोगों की। अच्छा, डिस्कशन ऑफ ऑन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एफएमएस, उस पर आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखोगे। दे हैव डिस्कशन ऑन इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस वी विल डिस्कस। हम इस पर बेस कुछ वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। तो डिस्कशन ऑन पर्पस पर 10%, देन एक्सटम्परी आपका होगा 5%, और फिर पर्सनल इंटरव्यू। तो ये जो 3 फैक्टर हैं, दिस इज सेम डे प्रोसेस होगा 25%, तो 25% वेटेज इसका होगा, और इसमें एक वेटेज है 5% जेंडर डाइवर्सिटी। दिस इज 5% या 5 मार्क्स गिवन फॉर फीमेल स्टूडेंट, 5 मार्क्स गिवन फॉर फीमेल स्टूडेंट। तो ये हो गया ओवरऑल सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो आपको अभी, इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस कॉलेज, अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आपका एग्जाम है कैट का, डू वेल इन योर कैट स्कोर। उसके बाद आपको इन 3 चीज पे काम करना है, एसओपी पर, एक्सटेम्परी एंड पर्सनल इंटरव्यू। इन 3 चीज पे ढंग से काम करना है। वेटेज आपका कैट स्कोर से 50% लेंगे। 10th और 12th में आपने जो भी किया उस पर आपको चेंज नहीं कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट ओवरऑल सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर दिस कॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से मेहनत स्टार्ट कर दो और आप अपने इन तीनों चीजों पे, पर्सनल इंटरव्यू पे काम करना स्टार्ट कर दो। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर एग्जीक्यूटिव एमबीए, इसमें कैट स्कोर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए आपको जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, यू हैव टू फिल द फॉर्म फॉर एग्जीक्यूटिव एमबीए। क्लास 12th का जो स्कोर है उसका 10 वेटेज, ग्रेजुएशन का 25, मतलब इन तीनों का ही 35% वेटेज है। दिस इज जो एग्जीक्यूटिव एमबीए है, दिस इज फाइनली ऑन मेरिट बेस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस। आपका जो एक्सपीरियंस है उस पर बेस बहुत फोकस है इन लोगों का। तो इस पर डिस्कशन ऑन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, 25 वेटेज। एक्सटेम्परी
आपका 15% वेटेज, कुछ एक टॉपिक दिया जाएगा, यू हैव टू गिव 2 और 3 मिनट डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। रेफरेंसेस 2 आपको देने, इस पर 10 वेटेज है, एंड देन पर्सनल इंटरव्यू 15 वेटेज। तो एग्जीक्यूटिव एमबीए इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर दिस कॉलेज। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका प्लेसमेंट कैसा है। तो अगर हम 2021 और 23 की स्टूडेंट बेस की बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस 269, टोटल प्लेसमेंट 100%। एक ऐसा कॉलेज अदर देन एमबीए, अदर देन आईएम, जिसका 100+ प्लेसमेंट है। हाईएस्ट पैकेज 1.23 करोड़ पर एनम, एवरेज पैकेज 34.1, टॉप 10% 68.16, टॉप 25% 51, top 50% 43, top 75% 37.7 एंड मीडियन पैकेज 31। तो विच इज वेरी गुड। अगर एवरेज पैकेज देखते हो दिस इज 34, विच इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू इस फीस। कॉलेज बहुत अच्छा है, 1954 गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है। यू कैन गो फॉर दिस, प्रिपेयर करते रहो। कैट के स्कोर को आप इंप्रूव करो। जो भी कुछ रिक्वायर्ड है आपको कैट की प्रिपरेशन से रिलेटेड, दिस इज अवेलेबल ऑन दिस चैनल एज वेल एज ऑन अवर अनअकैडमी प्रोफाइल एज वेल। वहां से जाके आप कैट की प्रिपरेशन कर सकते हो। जीडीपीआई क्लासेस भी हम लोग जरूर लेते हैं आप लोगों की। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एफएम Unacademy. Let's crack it.